डियर फ्रेंड, आज हम पुनः मुलाकात कर रहे हैं गणित के एक नए चैप्टर के लिए, जो आपको पता है उत्तर प्रदेश निरीक्षक की व्यवस्था, पुलिस निरीक्षक की वैकेंसी में आएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से यूपीएसआई के 3 महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ा, जिसमें है प्रतिशत, लाभ व हानि व साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो टॉपिक बड़ा छोटा है लेकिन क्वेश्चन कंफर्म आएगा, 101% आएगा और बहुत ही कह लीजिए फोकट के नंबर हैं। फ्री में ये नंबर मिलेगा, बहुत सिर्फ 1 या 2 फॉर्मूला है मुश्किल से, और उस फॉर्मूले को यूज करके आप आसानी से वो 2 नंबर ले सकते हैं। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला था, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी हर एक एक 2-2 क्वेश्चन से आप कामयाबी के करीब आते जाएंगे। और पहली कोशिश करिए कि आप 100% पढ़ के जाइए। इसी प्रकार से आज हम जो देख रहे हैं, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको आप पार्टनरशिप या साझेदारी के नाम से जानते हैं। पहले हम इस चैप्टर की डिफिनीशन, परिभाषा के बारे में बात करेंगे। जब किसी व्यापार में होगा, बल्कि यहाँ पे व्यापार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पूंजी एक निश्चित समय के लिए निवेशित करते हो, तब उनके द्वारा लगाए गए पूंजी के अनुपात में ही व्यापार में हुए लाभ या हानि आवंटित होता है, तथा इस प्रक्रिया को साझेदारी कहते हैं। एवं पूंजी लगाने वाले व्यक्ति या समूह को साझेदार कहते हैं, यानी पार्टनर कहते हैं। बात समझिएगा। सपोज करिए आप कोई बिजनेस चालू करने जा रहे हैं, जब व्यापार करने जा रहे हैं यानी बिजनेस में मान लीजिए कि आपके पास पूंजी कम है, तो आपने कहा कि मेरे में कोई दूसरा व्यक्ति भी पूंजी लगा दे। तो किसी से आपने मांगा, तो उसने शर्त रखी कि तुम्हें बिजनेस में जो भी फायदा हो या लाभ या हानि होगा, वो मुझसे शेयर करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल एग्री कर गए, और उसी आधार पर आपने कहा कि ठीक है, आप भी पूंजी लगाइए, हम भी लगाते हैं। तो आप दोनों ने क्या किया कि एक निश्चित समय के लिए पूंजी लगाया। जब निश्चित समय के लिए पूंजी लगाया, तो आप देखेंगे कि जो साल के अंत में आपको पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्राप्त होगा, यानी आप पूरे लाभ या हानि को साल के अंत में कैलकुलेट करेंगे। साल भर तक पैसा लगाया आपने, और उसके बाद जो भी लाभ या हानि आपको मिलेगा, वो आपके द्वारा लगाए गए पूंजी और उस समय के गुणन के अनुपात में ही मिलेगा। यदि लाभ होगा तो लाभ बटेगा, हानि होगी तो हानि बटेगी। दूसरी एक बात इस चैप्टर को पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस में लाभ भी हो रहा है और हानि भी हो रही है। या तो लाभ होगा 1 साल बाद, या तो हानि होगी, दोनों में से कोई एक चीज होगी। जब लाभ होगा तो लाभ बटेगा, जब हानि होगी तो हानि बटेगी। हाँ, एक चीज जरूर होगा। वो क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। कई बार ऐसा होगा कि आपने बिजनेस चालू किया अपने फ्रेंड के साथ मिलके, दोनों लोग बड़े जोश में थे और आपने बिजनेस को शुरुआत कर दी। शुरुआत होने के बाद हो क्या रहा है कि आपका दोस्त नाराज हो गया किसी मुद्दे पे। 6 महीने उसने पैसे लगाए और 6 महीने बाद कहा भैया आप तो, मैं नहीं तुम्हारे साथ काम करूंगा। तो उसने पूंजी कितने लगाई थी? जो भी लगाई होगी वो सिर्फ 6 महीने के लिए लगाई होगी। तो आप जो साल के अंत में लाभ देखेंगे, तो जितने महीने उसने अपना पैसा लगाया होगा, सिर्फ उतने महीने का ही लाभ आप उसको निकाल के दे देंगे। या कहेंगे कि जितने महीने की जितनी हानि हुई है, उतने में से उतनी हानि तुम्हें वहन करनी पड़ेगी जितने महीने तुमने पूंजी लगाई थी। तो फिर वो उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। तो देखिए, इसको फॉर्मूले के टर्म में देखा जाता है। तो फॉर्मूले के टर्म में इस तरीके से होगा, व्यापार में ए के द्वारा लगाई गई पूंजी गुणे ए द्वारा निवेशित समय बटा व्यापार में बी के द्वारा लगाई गई पूंजी गुणे बी के द्वारा निवेशित समय। अब या तो ये लाभ ए के बटा लाभ बी होगा। जब लाभ होगा तो दोनों में लाभ ही होगा, ए को भी लाभ होगा, बी को भी। सॉरी उसी अनुपात में लाभ आपका बढ़ जाएगा। या फिर हानि होगी तो या तो हानि ए भी वहन करेगा और बी भी वहन करेगा। ये नहीं होगा कि लाभ ए को लाभ हो रहा है और बी को हानि हो रही है। लाभ होगा तो दोनों को लाभ होगा, हानि होगी तो दोनों को होगी, और दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, ये भी बता दे रहा हूं, लाभ होगा या तो हानि होगी। अब देखिए, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लेके आते हैं। फॉर्मूले के फॉर्म में लाते हैं तो कुछ इस तरीके से, इसको कहा इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू ए इन्वेस्टेड मनी बाई ए मंथ। इसे देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन्वेस्टेड
मंथ अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू बी इन्वेस्टेड मंथ्स। मंथ्स कह लीजिए या इसको कह लीजिए टाइम या ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहां पे हम ड्यूरेशन ले रहे हैं। अब मैंने कहा कि यदि प्रॉफिट ऑफ ए हो रहा है, यानी ए का प्रॉफिट हुआ, तो इसको हमने प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी बोला। तो इसको हमने कहा पीए अपॉन पीबी। यदि लॉस होता तो इसी के जगह पे हो जाता लॉस ऑफ ए अपॉन लॉस ऑफ बी, यानी एल ए से अपॉन एल बी बोलते हैं इसको, दोनों में से कोई एक होता। अब देखिए इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहे। इसको हमने कहा इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, टाइम लगा ए मंथ के लिए, यानी टी रिप्रेजेंट फॉर टाइम ड्यूरेशन को। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, टाइम लगा बी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया मनी को, यानी टाइम ड्यूरेशन फॉर बी। प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी, या लॉस अपॉन ए अपॉन लॉस ऑफ बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट हुआ जो कि आपका इसमें लगेगा। कई बार क्या कहती हैं कुछ बुक्स, वो पूरे इस इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ए को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए लिख देंगी और इसको इन्वेस्टमेंट अपॉन बी लिख देंगी, इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी, या लॉस ऑफ ए अपॉन लॉस ऑफ बी। कई बार शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि हमारा इसी तरीके से होगा। जो भी व्यक्ति या समूह ग्रुप में उस व्यापार में पैसा लगाएगा वो पार्टनर कहलाएंगे, और पार्टनर को ही हिंदी में कहा जाता है साझेदार। और ये पूरी प्रक्रिया जो बिजनेस में आप लगा रहे हैं और प्रॉफिट या लॉस अर्न कर रहे हैं, ये पूरी की पूरा प्रोसेस कहलाएगा पार्टनरशिप। सिर्फ यही एकमात्र फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर लगना है। तो हम आज जो भी आने वाले 3-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे कि इसके द्वारा ही हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। उससे ज्यादा हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कॉपी कर लीजिए ताकि हम फिर आगे बढ़े। डियर फ्रेंड, साझेदारी चैप्टर में हम प्रथम 2 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, और हमने अभी जो पिछला फॉर्मूला देखा उस फॉर्मूले के आधार पर ही हम क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है, आनंद व दीपक किसी व्यापार में क्रमशः 22,500 व 35,000 रुपए एक निश्चित समय के लिए निवेशित करके व्यापार में कुल 13,800 रुपए का लाभ अर्जित करते हैं। तब दीपक द्वारा लाभ ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। मान लीजिए कि आनंद के लिए हमने इन्वेस्टमेंट ऑफ ए लिख लिया, टाइम सबके लिए टी ले लिया, इन्वेस्टमेंट ऑफ दीपक के लिए डी लिख लिया, टाइम सेम रखा, और मान लीजिए इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑफ ए आनंद के लिए, प्रॉफिट ऑफ डी दीपक के लिए, क्योंकि लाभ ये हो रहा है। तो एक बात समझिए, कितना रुपए आगे लग रहा है, यहाँ पे 22,500 रुपया लग रहा है आनंद के द्वारा, 35,000 रुपए लग रहे हैं दीपक के द्वारा। दोनों साइड टी है, जो भी समय रहा होगा 2 साल 3 साल सब बराबर ही रहा होगा, तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे को, ये अपॉन पी ए अपॉन पी डी, यानी प्रॉफिट ऑफ आनंद अपॉन प्रॉफिट ऑफ दीपक। 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक के 20, 5 हम 25, 5 सत्ते 35 और 1 जीरो ये है। फिर काटिए, 5 नवा 45 और 5 एकम 5, 5 चौक के 20, यही होगा क्या, 5 चौक के 20, ये कट गया। अब जब ये हो गया तो रेशियो आ रहा है P अपॉन D का 9/40। आप देख रहे हैं 5 के पहाड़े से कटा, 5 सत्ते 35 और वहां कटा 5 चौक के 20 और बचा हम 25। ठीक है, अब फिर 5 से काटा, 5 9 45 और ये कट गया 5 एकम 5 और 5 चौक के 20। ठीक, 9/14। अब आपसे दीपक का पूछ रहा है, तो एक बात सोचिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। और जब दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 9 14 कितना हो गया, 23। तो 23x बराबर है 13,800। ठीक, तो 1x बराबर क्या आ रहा है, 13,800 डिवाइडेड बाई 23। और 23 के पहाड़े से कुछ कट पाएगा क्या, 6 बार में काट के देखा जाए क्या इसको, 6 त्रिक कितना हो जाएगा
ये देखिए कटेगा, 3 छक्के 18 को 8, हाथ में आया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 6 बार में कट जाएगा। तो x बराबर आ गया 600। x बराबर 600 आ गया तो दीपक का कितना है? 14 है, यानी 14x होगा कौन? दीपक भाई साहब का लाभ होगा, प्रॉफिट ऑफ दीपक होगा। तो 14 गुणे 600 ये आया 6 चौक के 24, हाथ में आया 2, 6 कम 6 और 4 2, यानी कितना लाभ आ जा रहा है? 8400। आप देखेंगे कि यानी 13,800 रुपए में से 8400 रुपए किसका आ जाएगा? यह आ जाएगा दीपक के द्वारा। तो बचा हुआ आनंद के द्वारा कितना होगा? आनंद के द्वारा कुछ करना ही नहीं है। 13,800 में से 8400 घटा दीजिए, और जब 8400 घटा देते हैं तो फॉर एग्जाम्पल यदि आप देख रहे हैं 13,800 में से 8400 घटाया गया, तो आप देख रहे हैं 8 में से 4 गया तो भाई ये आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5400, यानी ये वैल्यू आ गई 5,400 रुपीज। ये आपका आनंद था, जबकि आपसे पूछा गया था दीपक के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है किसी व्यापार में पी व क्यू के द्वारा 2 वर्ष के लिए 85,000 रुपए व 15,000 रुपए निवेशित करने पर लाभ प्राप्त होता है। जब पी व क्यू के द्वारा प्राप्त लाभ का, तब पी व क्यू के द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कुछ करना ही नहीं था, सीधे मैं लिखता IP अपॉन IQ, टाइम दोनों में सेम होगा भैया, यहां पे भी सेम होगा, दोनों टर्म्स कैंसिल, ये PQ, ये सॉरी प्रॉफिट ऑफ P यानी PP लिख दिया हमने, और प्रॉफिट ऑफ Q PQ हो गया। इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो ये भाई साहब हैं कितने? इधर वाला वैल्यू देख रहे हैं 85,000 अपॉन 15,000, P अपॉन P, P अपॉन Q, 3 0 3 0, 5 1 15, 5 1 5 और 5 7 35, तो यानी आपका 17/3। तो आपका अनुपात जो पूछा जा रहा है कि आपका अनुपात इसमें क्या होगा, तो आप देख रहे हैं इसमें अनुपात क्या होगा? 17:3 होगा। समझ लीजिए 2 वर्ष के लिए पूछा है तो 2 ऊपर भी होगा 2 नीचे भी होगा, तो दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। यदि यहाँ पे 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते भी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता, ठीक है, तब भी आपका वही आता। देखेंगे तो 5 3 15 और यहाँ 5 1 5 और 5 7 35, तो यानी 17/3 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। क्या? PP इज टू PQ बराबर 17:3। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, अभी आपने साझेदारी की थ्योरी देखी, फिर 2 क्वेश्चन देखे, अब 2 नए क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इन नए क्वेश्चन में किस तरीके से है? गौतम 60,000 रुपए के, सॉरी ये 60,000 होगा, 60,000 रुपए से व्यापार की शुरुआत करता है, तब 8 माह बाद जतिन 35,000 रुपए से व्यापार में निवेशित करता हो, तब कह रहा है 2 वर्ष के उपरांत दोनों का प्राप्त लाभ का अनुपात क्या होगा। तो एक बात समझिए, हमने कहा इन्वेस्टमेंट ऑफ गौतम शुरुआत यही कर रहा है, तो कितने महीने चल रहा है? 2 साल का मतलब है 24 माह पूरा चला होगा। ये 8 माह बाद जतिन कर रहा है, तो यानी 8 माह 24 में से घटा दीजिए तो बचा कितने माह लगाया होगा उसने? 16 माह जतिन के द्वारा। तो प्रॉफिट ऑफ गौतम अपॉन प्रॉफिट ऑफ जतिन, ये हो गया। अब हो क्या रहा है बात समझिएगा अगले स्टेप में। 60,000 रुपए में ये भाई साहब हैं, 24 माह ये हैं, ये भाई साहब है 35,000 रुपए लगाते हैं 8 माह बाद, तो यानी ये लगाते हैं सिर्फ 16 महीने के लिए। तो प्रॉफिट ऑफ गौतम अपॉन प्रॉफिट ऑफ जतिन, 3 0 इधर कट कर दीजिए, 3 0 इधर कट कर दीजिए, 4 चौक के 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ये हो गया। अब एक बात सोचिए, यहां से कट रहा है क्या? 2 के पहाड़े से ये 30 बार में कटा, 5 के पहाड़े से 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 आ गया, तो यानी अनुपात कितना होगा? 6 त्रिक 18 अपॉन 7, 18/7, ये दोनों प्रॉफिट का अनुपात होगा, यानी प्रॉफिट ऑफ गौतम अनुपात प्रॉफिट ऑफ जतिन बराबर 18:7। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को किए जाते हैं।
देख रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री फंड के नंबर है। इसी तरीके से कह रहा है दिलीप राम व अवतार किसी क्रम व्यापार में क्रमशः 2700, 8100, 7200 रुपए निवेशित करते हैं। एक वर्ष उपरांत दोनों का प्राप्त लाभ 3600 रुपए। तो इस तरह से कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट यहां लिखिए दिलीप, ये भैया है दिलीप, ये है राम, ये भैया है अवतार। राम अवतार मूवी देखे हैं ना, वही याद है। अब देखिए यहां पे ये भैया लगाते हैं 3600 रुपया, कितने महीने की है? 12 महीने की। ये भैया लगाते हैं 2700 रुपया सॉरी, ये 2700 रुपया लगाते हैं 12 महीने के लिए। ये 8100 रुपया लगाते हैं 12 महीने के लिए। ये रामतार भैया, अवतार भैया जो लगाते हैं 7200 लगाते हैं 12 महीने के लिए। तीनों के बीच में अनुपात है 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल। अब क्या हुआ, हमको दिखाई दे रहा है ये 9 का कुछ मल्टीपल बन पा रहा है। 9 त्रिक 27, 9 नवा 81, 9 8 72। तो ये हो क्या रहा है, इनका रेशियो आ रहा है 3:9:8 का। बात समझ में आया? अब देखिए कह रहा है राम द्वारा प्राप्त लाभ 3600 रुपए था। तो एक बात समझिए, ये भाई साहब कितने हैं? यदि टोटल मिला दिया जाए लाभ का तो ये हो जा रहा है 3 9 12, 12 और 8 20, यानी टोटल हो रहा है 20x, और उसमें प्राप्त कर रहे हैं रामतार भैया 9x, वो बराबर है 3600 रुपया। ठीक, तो ये 9x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। तो 9 चौक के कितना हो गया? 36। तो x बराबर आ गया 400, और यहाँ पे x का मान पुट कर दीजिए, 20 गुणे 400, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी टोटल लाभ कितना हो गया? 8000 रुपया। ठीक है, यानी x का मान बस पुट कर दीजिए। यदि पूछा जाता दिलीप का तो ये भैया 3x हो जाते, ये 9x हो जाते, ये 8x हो जाता। अब मान आपका यहां से डायरेक्ट निकल जाता। ठीक है, तो ये कॉपी कर लीजिए। डियर फ्रेंड, आज आपने ये देखा कि हम लोगों ने आज पार्टनरशिप यानी साझेदारी का चैप्टर पढ़ा, उसके तहत उसकी थ्योरी देखी, फॉर्मूला देखा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न लगाए यानी क्वेश्चंस किए। देखिए इसमें ज्यादा तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते, बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो हम अगले वीडियो में 2-4 क्वेश्चन और करके चैप्टर को एंड कर देंगे। और आप इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, सिर्फ RS अग्रवाल में दिए गए क्वेश्चंस ही लगा लीजिए। पूरे क्वेश्चन मेरे बताए गए थ्योरी पे लग जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर आप कोई भी ले लीजिए, चाहे घटना चक्र या यूथ की आती है UPSI की, उसको लेकर लगाइए, सेम क्वेश्चंस लग जाएंगे, कहीं आपका नहीं फंसेगा। दूसरी चीज, आपको ये वीडियो अधिक से अधिक यदि पसंद आया हो तब हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और जितना अधिक से अधिक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, हम उतने अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, यदि आपको हमसे ग्रुप में कनेक्ट होना हो तो आप हमारे स्क्रीन पे आ रहे प्रथम नंबर 8887923339 इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में एंट्री करा देंगे। बस आपको वहां पे लिखना क्या है? ग्रुप लिखना है। ग्रुप लिख के आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, हम UPSI का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्स स्पीड टेस्ट के लिए लॉन्च कर रहे हैं। यानी हम स्पीड टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन जो होगा वो लखनऊ में अर्जुनगंज ब्रांच पे होगा ऑफलाइन टेस्ट, जिसमें टोटल 12 टेस्ट होंगे। 2 टेस्ट हम सभी छात्रों के लिए मुफ्त में दे रहे हैं, और बाकी 10 टेस्ट जो हैं वो हमारे पेड होंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, जो ऑनलाइन मोड के छात्र हैं वो ऐप पे जाएंगे और ऐप के माध्यम से हमारे YouTube चैनल पे जिस तरह का सिंबल बना हुआ है उसी सिंबल हमारा ऐप पे बना है गूगल प्ले स्टोर पे, उसको लोड करिए। वहां से आप क्या करिए, हमारे ऐप के माध्यम से कनेक्ट होइए। किस पे? आप कनेक्ट हो जाइए हमारे
स्पीड आने वाले स्पीड टेस्ट के साथ, जिसमें आपको 2 टेस्ट तो फ्री मिल रहे हैं विद सोल्यूशन, लेकिन आपका जो अगले 10 टेस्ट होंगे वो पेड होंगे। अब उसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पेड करना होगा, वो है 99 रुपीज का। वो क्यों करवाया जा रहा है? 99 रुपए में हम 10 टेस्ट दे रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आपको एक तो प्लेटफॉर्म की फीस थोड़ी सी निकल जाएगी, दूसरा चीज ये है कि इस माध्यम से आप सीरियस होकर पेपर को देंगे। हमें ये पता रहेगा कि कौन सा स्टूडेंट सीरियस है, कौन सा स्टूडेंट सीरियस नहीं है। तो फीस मात्र आपके लिए 99 इसीलिए रखी गई है कि उस 10 पेपर को आप सीरियस होकर दीजिए। दूसरी चीज मैं अपने टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे टेस्ट का एक स्टैंडर्ड होगा जो कि आपके पेपर से बिल्कुल मिलता होगा। यदि आप हमारे टेस्ट में बढ़िया से पेपर देते हैं तो आपका इवैल्यूएशन बिल्कुल राइट होगा कि आपकी प्रिपरेशन, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल उसी लेवल पे आ रहा है और हम उसी लेवल का पेपर बनाएंगे। तो इससे आपको अपनी स्टडी को जज करने का सही मौका मिलेगा और सही तरीका मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप हमारे ऐप के माध्यम से हमारे यहाँ स्पीड टेस्ट के लिए कनेक्ट हो सकते हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप थ्योरी पे कनेक्ट हो सकते हैं। आज आपने जिससे देखा कि अब तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिया, ये चौथा चैप्टर चल रहा है मैथ में। धीरे धीरे आपके आने वाले सारे चैप्टर हम इसी तरीके से खत्म कर देंगे और आप पाएंगे कि नोट से बाहर पेपर नहीं आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसी के साथ धन्यवाद।